सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आशा है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जिस भी विषय का काम आपको कराया जाता है उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर अपनी कॉपी में भी कर रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम हिंदी में पाठ संख्या 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ेंगे। चिट्ठी का सफ़र एक ऐसे सफ़र पर हमें ले जाएगा जो चिट्ठी के अतीत एवं वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियाँ हमें दिखाएगा और उसके बारे में हमें जानकारी देगा। जब हम चिट्ठी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है वह है लेटर बॉक्स, जिसे हम डाक पेटी या पत्र पेटी भी कहते हैं। यह डाक पेटी आपने पोस्ट ऑफिस के बाहर लगी हुई अवश्य देखी होगी, जिसमें लोग अपनी चिट्ठी डालते हैं, या फिर कहीं कहीं आपने घरों के बाहर भी छोटा सा लेटर बॉक्स लगा हुआ देखा होगा। पहले ज़माने में पत्र पेटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, परंतु धीरे धीरे इसका प्रचलन खत्म सा हो चुका है। आज का युग तकनीकी का युग कहलाता है। आजकल संप्रेषण एवं संचार का माध्यम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का है। आज हम अपना संदेश करोड़ों मील दूर बैठे लोगों तक पलक झपकाते ही पहुंचा पा सकते हैं, और मन करे तो हम आमने सामने भी बात कर सकते हैं, यानी कि वीडियो चैटिंग के द्वारा। परंतु कुछ दशकों पहले हम अपनी बात एवं अपना संदेश पहुंचाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो प्यारे बच्चों, हमें इस चिट्ठी के सफ़र को पढ़ने से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि डाक विभाग किस किस चीज़ में हमारी मदद करता है। डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल के साथ साथ बधाई पत्र को पहुंचाने का कार्य भी करता है। जो पत्र हम लिखते हैं उसके जवाब का भी हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पत्र को लाने और ले जाने वाले को क्या कहते हैं यह तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उसे हम डाकिया, और इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पोस्टमैन कहते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें एवं डाक विभाग और डाकिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और प्राप्त करें। तो आओ बच्चों, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। शब्दार्थ पहला है पता। पत्र आदि के ऊपर लिखा गया विवरणात्मक लेख। पता का मतलब ये होता है कि हमको अपना पत्र जहाँ भेजना है, जिस व्यक्ति को भेजना है, जिस जगह भेजना है, जिस गली में भेजना है, जिस मोहल्ले में भेजना है, उसका हमको विवरण यहाँ पर देना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, पत्र आदि के ऊपर लिखा गया विवरणात्मक लेख। नंबर दूसरा चिट्ठी, खत या पत्र। नंबर तीसरा संदेश, समाचार या खबर। भिन्न, अलग, इमारत, मकान, पिन कोड, डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर। गंतव्य, मंजिल, निरंतर, बदलाव। संदेशवाहक, जो संदेश पहुंचाता है। संचार, जिन माध्यमों से संदेश पहुंचाए जाते हैं। परिवहन, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अगला है सीमित, बहुत कम। हरकारा, दौड़कर संदेश ले जाने वाला। तो बच्चों, आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, हमने जब महाराजा महाराजाओं के पास जो संदेश वाहक होते हैं उनमें से कुछ तो घुड़सवार, जो घोड़े पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, और कुछ संदेश वाहक ऐसे भी होते हैं जो एक स्थान से दौड़कर दूसरे स्थान पर अपने संदेश को पहुंचाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, हरकारी कहा जाता है उन्हें। फिर अगला दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगला है मनी ऑर्डर, डाक द्वारा रुपये भेजने का जो चलन है उसे हम मनी ऑर्डर कहते हैं। गिरहबाज, कलाबाज, प्रशिक्षित, सिखाया हुआ, प्रवासी, दूसरी जगह रहने वाला। तो प्यारे बच्चों, यह हमने चिट्ठी के सफ़र के कुछ शब्दार्थों के बारे में जाना। अब हम चिट्ठी के सफ़र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। देखो, फर्स्ट में क्या हमने महत्वपूर्ण तथ्य पहला क्या है हमारा,
पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। नंबर दूसरा, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप होता है। जो हम पिन लिखते हैं PIN, अंग्रेजी में होता है PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर, उसका क्या है, उसका जो फुल फॉर्म है, उसका जो उसका विस्तृत रूप है वह है पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला है, किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। आपने देखा होगा, जो भी आपने पुराने पत्र देखे होंगे उनमें पिन कोड जो लिखा होता है वो 6 अंकों का लिखा होता है और हर अंक का अपना एक खास महत्व होता है, वो स्थानीय अर्थ को बताता है। जैसे हम अभी रानीखेत में हैं तो रानीखेत का पिन कोड क्या है 263645। तो वैसे ही हर जगहों का, हर स्थान का अपना अपना पिन कोड नंबर होता है। अगला है, टिकट का संग्रह और अध्ययन करने वाले विज्ञान को फिलेटली कहा जाता है। नंबर दोबारा सुनिए, टिकट का जहाँ पर संग्रह किया जाता है और जहाँ उनका अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, फिलेटली कहते हैं उसे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने अभी तक इसके शब्दार्थों के बारे में पढ़ा और चिट्ठी के सफ़र के सारांश के बारे में पढ़ा कि चिट्ठी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और आज चिट्ठी के माध्यम जो होते हैं ख़त्म होते जा रहे हैं और संप्रेषण के माध्यमों का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको चिट्ठी के ऊपर जो हम पता लिखते हैं, देखो आप अपनी किताब में देखिए, चिट्ठी के सफ़र पार्ट नंबर 6 में जो फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, पहले पृष्ठ पर जो लिखा हुआ है उसमें 2 पते दिए हैं। आपके बाईं तरफ दिया हुआ है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, और आपकी दाईं तरफ लिखा हुआ है श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों पतों में अंतर है। देखो, पहला पता जो लिखा हुआ है हमारी बाईं तरफ, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, इसमें क्या है, सिर्फ पाने वाला का नाम ही लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ है, उसके अलावा इसमें और कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये तो ऐसा था उस समय महात्मा गांधी, ये बहुत पुराने समय की बात है, उस समय महात्मा गांधी वर्धा नामक स्थान पर जहाँ वो थे, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनको तो वह पत्र प्राप्त हो गया होगा। लेकिन वर्तमान समय में हमको पता लिखने का जो हमारा सही तरीका है वो यह है कि जो आपकी दाईं तरफ लिखा हुआ है श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली, पिन कोड है 110016 से। इसमें पाने वाले का नाम भी लिखा है, उस स्थान, उस विभाग का नाम भी लिखा हुआ है और उस गली, मोहल्ले और मार्ग का भी नाम लिखा हुआ है और नई दिल्ली का पिन कोड नंबर भी लिखा हुआ है, जो यह दिखाता है कि यह जो पिन कोड नंबर है वो अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली का है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कहीं पत्र लिखेंगे, आप अपने घर में पुराने पत्र को भी देख सकते हैं, उनके ऊपर पाने वाले का नाम, जगह है और वहाँ की जो तहसील है, जिला है और पिन कोड नंबर है, वो आपने लिखा हुआ अधिकांशतः देखा होगा या फिर आप देखने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखिए, जो मैंने आपको शब्दार्थ बताए, शब्दार्थों को लिखें, साफ सुंदर लेख में आप इसको लिखें और इनको समझने का प्रयास करें। दूसरा, जो चिट्ठी का सफ़र आपका जो अध्याय है, इसको हिंदी में लिखने का, हिंदी में लिखने का प्रयास करें। साथ ही रोज़ एक एक पैराग्राफ को इसके पढ़ने का प्रयास भी करें। ठीक, इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इसके कुछ कठिन शब्दों को अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम हाजिर होंगे कुछ और नए तथ्यों को लेकर, कुछ कठिन शब्दों को लेकर और इसके अभ्यास प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।